दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मेरी उम्र 27 साल है। दिखने में मैं ज्यादा तो नहीं, फिर भी खूबसूरत हूँ। गोरा रंग है, लंबी कद काठी है और 36-32-38 का फिगर। मेरा वजन 57 किलो है और मैं काफी हट्टी कट्टी लड़की हूँ। मेरे पास सबसे आकर्षक चीज है मेरे बड़े कसे हुए दूध और मेरी उभरी हुई बड़ी सी मटकी। कहीं भी मैं जाती हूँ तो लोगों की निगाहें मेरे दूध और मटकी पर जाती है। शादी से पहले कभी भी मैंने वो सब काम नहीं किया था, लेकिन काम के बारे में मुझे पूरी जानकारी थी। 2020 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद ही मैंने पहली बार वो सब काम किया था। लेकिन दोस्तों, मेरे पति ने कभी भी मुझे संतुष्ट नहीं किया था। मेरे पति की कलम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक लिख पाती थी और उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं लिख पाती थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनके नल से मेरा पानी निकला हो। उनका 4.5 इंच का नल मेरे तगड़े मकान को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाया। उसके बाद मेरी ऑनलाइन दोस्ती एक फौजी से हो जाती है और वह मेरे साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों, हमारा चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे पति ने कभी भी मुझे संतुष्ट नहीं किया था। मेरे पति की कलम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक लिख पाती थी और उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं लिख पाती थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनके नल से मेरा पानी निकला हो। उनका 4.5 इंच का नल मेरे तगड़े मकान को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाया। महीने में कभी कभी ही हम दोनों के बीच काम होता था है और वो काम को जल्द ही खत्म कर देते थे। पति से किसी तरह काम न मिलने के कारण मेरा मन मोबाइल पर फिल्म देखने की तरफ जाने लगा। रोज मैं फिल्म देखकर मैं अपनी कलम से ही खुद लिखकर अपने आप को संतुष्ट करने लगी। शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरे पति का ट्रांसफर हो गया और हम अकेले ही शहर में रहने लगे थे। पति के घर पर न रहने से सारा दिन बस मोबाइल पर फिल्म देखते हुए और दिन में 2-3 बार अपनी कलम से अपने आप को संतुष्ट करना मेरी आदत बन गई थी। लेकिन दोस्तों, औरत को असली सुख तो पुरुष का कलम ही दे सकता है, क्योंकि जब तक औरत को दबाकर न लिखा जाए उसे मजा कहाँ मिलता है। लेकिन मैं किसी तरह से बस अपने आप को बस खुश कर रही थी। इसके बाद 2022 में मेरी गाड़ी डगमगा गई और मैंने अपने पढ़ाई की इच्छा को शांत करने के लिए मैंने दूसरे पुरुष से साथ संबंध बना लिए। दूसरे पुरुष से मिलने के बाद ही मुझे पढ़ाई का असली मजा मिला और उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया कि मेरी हालत बिगाड़ दी। उनका विशालकाय कलम और पहलवान जैसे शरीर की ताकत से मेरा दरवाजा बुरी तरह फैल गई। तो वह कौन था जिनके साथ मैंने पढ़ाई किया और कैसे उन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई, ये सब आगे जानते हैं। दोस्तों, 2020 में मेरी शादी हुई थी। कुछ महीने अपने ससुराल में रहने के बाद मेरे पति का ट्रांसफर बड़े शहर में हो गया और हम दोनों यहाँ आ गए। शहर में हमें एक क्वार्टर मिला जहाँ पर हम लोग अकेले रहते थे। जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं वहाँ सभी हमारे ही कंपनी के लोग ही रहते हैं। कॉलोनी काफी बड़ी है और यहाँ लोग ज्यादातर अपने से ही मतलब रखते हैं, न तो ज्यादा किसी से बात करना, न किसी के घर आना जाना। कुछ ही दिन में मैं बहुत ज्यादा बोर महसूस करने लगी थी। पति के ऑफिस जाने के बाद सारा दिन अकेली रहकर मैं परेशान हो गई थी।
धीरे धीरे मैं अपने फ़ोन पर वो वाली फ़िल्म देखने लगी और फ़िल्म देखते हुए अपनी देसी किताब में अपनी खुद की कलम से लिखकर करके अपने पढ़ाई की इच्छा को शांत करना मेरी आदत हो गई। ऐसा दिन में 2-3 बार हो जाता था और यह रोज़ का ही काम हो गया था। फिर मैं मोबाइल पर सोशल मीडिया पर अपने डांस की वीडियो पोस्ट करने लगी। धीरे धीरे मेरी वीडियो काफी लोगों को पसंद आने लगी और मेरे फॉलोवर बढ़ते जा रहे थे। बहुत लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते थे, कुछ तो नॉर्मल तो कुछ मेरे दुकान के बारे में कमेंट करते थे। कई लोग तो मुझे मैसेज भी करते थे, लेकिन मैं किसी के मैसेज का जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही मेरी जिंदगी कट रही थी। एक दिन दोपहर में मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी। उसमें काफी सारे मैसेज पड़े हुए थे। मैं धीरे धीरे सभी मैसेज पढ़ रही थी। मैंने गौर किया कि एक व्यक्ति लगभग रोज ही मुझे लगातार मैसेज किया था और सबसे ज्यादा उसके ही मैसेज थे। उसने कोई गंदा मैसेज नहीं किया था, लेकिन उसके मैसेज मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने भी उसे फॉलो कर लिया। जैसे ही मैंने उसे फॉलो किया, वह ऑनलाइन हो गया और तुरंत ही मुझे मैसेज में थैंक्स लिखकर भेजा। थोड़ी थोड़ी देर में लगातार उसके मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। फिर आखिरकार मैंने उसे उसके मैसेज का जवाब दे ही दिया। हम दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होता रहा और उससे चैट करके मुझे पता चला कि वह हमारे ही शहर का रहने वाला है। उस दिन काफी देर तक हम दोनों में चैटिंग होती रही। उसके बाद आए दिन हम लोग चैटिंग करने लगे और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ज्यादातर समय उससे चैटिंग करके ही बीतता था। कुछ महीने में ही उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और मैंने भी उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब हम दोनों के बीच फोन पर घंटों बात होने लगी थी। पति से न मिलने के कारण मेरे कदम धीरे धीरे बहकने लगे और अपनी भूख मिटाने को मैं उनके करीब जाने लगी। जल्द ही हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और एक दिन हमारे बीच मिलने का प्लान बना। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल दोस्त की तरह मिलने वाले थे। पति के ऑफिस जाने के बाद मैं तैयार हुई और दोपहर में उनसे मिलने के लिए निकल गई। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे और उन्होंने मुझे वहां का पता पहले ही बता दिया था। तब से पहले मैं उनकी फोटो मात्र ही देखी थी। उनका नाम विक्रम सिंह था और वे रिटायर्ड फौजी थे। बस मुझे उनके बारे में इतना ही पता था। तय समय से ही मैं वहां पहुंच गई। वे पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। यह हमारी पहली मुलाकात थी और हम दोनों फैमिली कैबिन में बैठे थे। मैं उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। उनका फौलादी बदन, लंबा शरीर और चौड़ी छाती मुझे काफी पसंद आई थी। वे भी मुझसे बातें करते हुए लगातार अपनी तिरछी नजरों से मुझे और मेरे दुकान को देख रहे थे। उस दिन मैंने साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी से मेरी कमर, पेट और मेरी नाभि नजर आ रही थी। इसके अलावा ब्लाउज के बगल से मेरे तने हुए वो अपनी झलक दे रहे थे। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और उसके बाद लंच करने के बाद भी काफी देर तक वहां बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते रहे। मुझे उनका व्यवहार काफी अच्छा लगा था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी और विक्रम जी की उम्र 49 साल थी। हम दोनों के बीच 24 साल का फासला था, लेकिन फिर भी मुझे वे काफी पसंद आए थे। करीब 3 घंटे उनके साथ बिताने के बाद मैं वहां से वापस घर आ गई। उस दिन के बाद से हमारे बीच फोन पर बातों का दौर और भी ज्यादा बढ़ गया था। पति के ऑफिस जाने के बाद मैं खुद ही उन्हें फोन कर लिया करती थी, क्योंकि वे भी अकेले ही रहते थे। रिटायरमेंट के बाद वे किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर का काम करते थे और शहर में अकेले ही रहते थे।
अब हम दोनों के बीच फोन पर बातों के अलावा मिलना भी बार बार होने लगा। हफ्ते में एक दो बार हम लोग उसी रेस्टोरेंट में मिल लेते थे। ये सब चलते हुए करीब 5 महीने हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। हम दोनों के बीच बस नॉर्मल दोस्ती चल रही थी। उसके बाद एक ऐसा दिन आया कि हम दोनों के बीच की दीवार टूट गई और हम दोनों उसकी तरफ बढ़ गए। हुआ यूं था कि मेरे पति को जरूरी काम के लिए एक दिन के लिए अपने घर जाना पड़ा और एक दिन के लिए वे मुझे अपने साथ नहीं ले गए थे। मेरे पति सुबह सुबह ही चले गए थे और मैं सारा दिन विक्रम जी से बातें करती रही। उस रात को पहली बार हमारे बीच बात हो रही थी, क्योंकि रोज पति के रहने के कारण हम लोग बात नहीं करते थे। रात में कुछ देर फोन पर बात करने के बाद उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करने को कहा और मैं तैयार हो गई। अब हमारे बीच वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। मैं रात में नाइटी पहनती हूँ और उस रात भी मैंने सिल्क नाइटी पहनी हुई थी। नाइटी के अंदर कुछ नहीं पहनने से नाइटी पर तीर की तरह उभरे हुए थे। विक्रम जी की नज़र बार बार मेरे ऊंचाई पर जा रही थी और मैं भी ये बात जान रही थी। काफी देर तक हम लोग ऐसे ही वीडियो कॉल पर बात करते रहे। फिर विक्रम जी ने मुझसे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हुए मेरी पढ़ाई के अनुभव के बारे में पूछने लगे। मैं भी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताती रही। जल्द ही हम दोनों के बीच माहौल काफी गर्म हो गया था और मुझे जोरों की प्यास लगी थी। उनसे बात करते करते ही मेरी भीग गई। विक्रम जी अब मुझसे मेरे फिगर के बारे में पूछ रहे थे और मेरे पूरे दुकान की तारीफ कर रहे थे। जल्द ही हम दोनों बिना किसी शर्म के बातें कर रहे थे और दोनों ही उस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे थे। हालांकि मैंने इतनी प्राइवेसी रखी हुई थी कि वीडियो कॉल पर उन्हें अपना खुला दुकान नहीं दिखाया था, लेकिन फिर भी हम लोग फोन पर ही पढ़ाई कर लिए थे। रात करीब 3 बजे तक हम दोनों बात करते रहे और फिर सो गए। उस रात अलग ही हलचल थी और अगर विक्रम जी पास होते तो आज ही उनसे पढ़ लेती। सुबह 8 बजे फोन की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने फोन देखा तो मेरे पति का फोन था। फोन पर मेरे पति ने बताया कि जिस काम के लिए वे गए हुए थे वो अभी नहीं हो पाया है और 2 दिन का समय लग सकता है। उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम चाहो तो ट्रेन से घर आ सकती हो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इतनी जल्दी टिकट भी नहीं मिलती और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं उन्हें टालते हुए मना कर दी। पति के फोन रखते ही मेरे अंदर अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा क्यों था पता नहीं, लेकिन अब मैं करीब 2-3 दिन अकेली रहने वाली थी। रात में विक्रम जी के साथ हुए फोन पर बातचीत के बाद मेरे बदन में पहले ही हलचल मची हुई थी और अभी अकेली रहने की खुशी से मैं मानो हवा में उड़ रही थी। अब मुझे लग रहा था कि 2-3 दिन विक्रम जी के साथ जमकर फोन पर पढ़ाई करने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेश होकर मैंने चाय नाश्ता किया और उसके बाद विक्रम जी को फोन किया। मैंने उन्हें भी यह बात बताई कि अगले 2-3 दिन मैं अकेली रहने वाली थी। मेरी बात सुन वे भी खुश हुए, लेकिन उन्होंने तो बहुत आगे की बात कह दी। उन्होंने कहा अगर इजाजत मिले तो आज रात का खाना मैं तुम्हारे हाथ का खाना चाहूंगा। मैं सब कुछ समझ गई थी कि उनके मन में क्या था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए उन्हें अपने घर आने के लिए कह दिया। रिस्क इस बात का था कि अगर इस बात का पता किसी को चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर भी मैं यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने विक्रम जी को रात 8 बजे आने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं घर का काम खत्म करने के बाद नहाने गई और जब मैं बाथरूम के आईने में अपने खुले किताब को देखा तो
मेरे पूरे किताब में सभी जगह जंगल उगे हुए थे क्योंकि काफी दिनों से साफ सफाई नहीं की थी। उस वक्त ही मैंने सोचा कि अगर आज रात मेरे और विक्रम जी के बीच पढ़ाई होता है तो मेरा दुकान सुंदर दिखना चाहिए। फिर मैंने अपने दुकान की साफ सफाई कर लिया। अब दुकान दमकने लगा था। दिन में कई बार विक्रम जी से मेरी बात होती रही और बवंडर उठता रहा। मुझे पक्का यकीन था कि आज रात मेरे और विक्रम जी के बीच पढ़ाई होगी ही। किसी दूसरे मर्द के साथ पढ़ाई का ये मेरा पहला मौका था और उनके सामने किताब खोलने का एहसास वैसा ही होगा जैसे पहले पहले दिन की रात मेरे पति के पढ़ाने के वक्त हुआ था। मेरे मन में डर के साथ साथ कई सवाल उमड़ रहे थे, जैसे कि उनकी कलम कैसी होगी, क्या मैं उनको झेल लूंगी? वे मुझसे इतने बड़े हैं, पता नहीं वे कैसे करेंगे। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं वे बस खाना खाकर ही न वापस चले जाएं और हमारे बीच कुछ हो ही न। तरह तरह के ख्याल मेरे मन में आ रहे थे और इसी बीच शाम के 5 बज चुके थे। फिर मैंने अपने कमरे की अच्छे से साफ सफाई की और बिस्तर पर नई चादर बिछाई। 6 बजे से मैंने खाना बनाना शुरू किया और 8 बजे से पहले पहले ही मैंने खाना तैयार कर लिया। उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहाते वक्त मैंने अच्छे से साफ सफाई की। नहाने के बाद मैंने सब कुछ नया पहना। लाल रंग की साड़ी और काले रंग का ब्लाउज पहनकर मैं तैयार हो गई। वो साड़ी और ब्लाउज मेरे गोरे बदन पर काफी ज्यादा सूट करता था। ब्लाउज बिना बाजू का था जिससे मेरे अंडरआर्म काफी अच्छा दिखाई देते थे और साथ ही ब्लाउज पीछे गहरे गले का था तो मेरी मस्तानी पीठ देख लोगों के कलम लिखने को तैयार हो जाते थे। मैं विक्रम जी का इंतजार करने लगी। मैं रात 8 बजे ही तैयार होकर विक्रम जी का इंतजार कर रही थी। पहले ही खाना बना चुकी थी मैं और अपनी साड़ी पहने हुए बस उनका इंतजार कर रही थी। 8:30 बजे विक्रम जी मेरे घर पर आए। उन्होंने मेरी तारीफ की। हम दोनों बाहर टीवी रूम में बैठे हुए काफी देर तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पिछली रात हम दोनों के बीच फोन पढ़ाई के बाद यह हमारी पहली मुलाकात थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे और आज विक्रम जी की आंखों में अलग ही झलक रही थी। उनके द्वारा मुझे देखने का ढंग बदला हुआ था। आज उनकी नजर बार बार साड़ी से दिख रही मेरी नाभि और कमर पर जा रही थी। मैंने उस वक्त अपने बालों को खुला रखा हुआ था और बार बार अपने बालों को संवार रही थी। मेरे बार बार हाथ उठाने से मेरे अंडरआर्म देख विक्रम जी की आंखों में अलग ही चमक आ रही थी। काफी देर बातें करने के बाद मैंने उन्हें अपना सारा घर दिखाया और फिर हम दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। उनकी बातों से मुझे पता चल गया था कि उन्होंने हल्की ड्रिंक की हुई है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पति भी ड्रिंक करते हैं। खाना खाते हुए भी विक्रम जी की नज़र मेरे दुकान पर डोल रही थी और मुझसे बात करते हुए भी वे मेरी कमर, नाभि और सीने को देख रहे थे। हम लोग खाना खाते ही हाथ धोने के बाद वापस टीवी रूम में आकर बैठ गए। कुछ देर बातचीत करने के बाद विक्रम जी ने मुझसे जाने की इजाजत मांगी। मैं कुछ नहीं बोली और वे बार बार मुझसे जाने की बात बोल रहे थे। तब मैं समझ गई थी कि ये मेरे मन को टटोल रहे हैं। फिर मैंने भी बोल दिया, अच्छा ठीक है, आप जाइए, टाइम बहुत हो गया है। ऐसा बोलते ही हम दोनों खड़े हुए और मेरे खड़े होते ही विक्रम जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज पहली बार उन्होंने मुझे छुआ था और उनके फौलादी हाथों का स्पर्श पाकर मैं अंदर तक सिहर गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, अंकिता, क्या मैं सच में चला जाऊं?
मैं हल्की मुस्कान के साथ अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, जैसी आपकी इच्छा। विक्रम जी, मेरी इच्छा तो कुछ और ही है। मैं क्या इच्छा है? इतना सुनकर उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अपने सीने से लगाते हुए बोले, वही जो कल रात फोन पर हुआ था। मैं फोन की बात अलग है, और अगर किसी को पता चल गया तो जानते हैं क्या होगा। विक्रम जी, किसको क्या पता चलेगा? सब कुछ तो हमारे बीच रहना है। इसके बाद उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। मेरी नजर नीचे की तरफ थी और मैं उनसे आंख भी नहीं मिला पा रही थी। मैंने बिना कुछ बोले ही अपने आप को उन्हें सौंप दिया था। उन्होंने अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाना शुरू किया और मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। विक्रम जी उम्र के हिसाब से काफी अनुभवी थे। उन्होंने जो मेरी पढ़ाई करवाई, वैसी पढ़ाई मैंने जीवन में कभी नहीं की थी। पूरा पाठ याद करवा दिया। दोस्तों, आपको यह मेरी पढ़ाई की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ।